दोस्तों, हम सभी को लगता है कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हम दरवाजे बंद करते हैं, कुंडी लगाते हैं और सोचते हैं कि बाहर की दुनिया का कोई खतरा अंदर नहीं आ सकता। लेकिन क्या हो अगर खतरा बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद हो? आज की कहानी एक ऐसे ही बंद दरवाजे की है जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए था। एक ऐसी आवाज जो आज भी उस हवेली की दीवारों में गूंजती है। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम कर सुनिए बंद दरवाजे के पीछे की सिसकियां। कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के एक लड़के से। आर्यन अपनी नौकरी के सिलसिले में शिमला शिफ्ट हुआ था। उसे शहर से थोड़ा दूर देवदार के जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली किराए पर मिली। उस हवेली का नाम था माया विला। किराया बहुत कम था, जो आर्यन के लिए एक अच्छी बात थी। मकान मालिक मिस्टर खन्ना एक अजीब से बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में हमेशा एक डर दिखाई देता था। चाबी सौंपते वक्त मिस्टर खन्ना ने आर्यन का हाथ पकड़कर एक अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, नीचे का पूरा फ्लोर तुम्हारा है, लेकिन ऊपर वाली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर जो सीढ़ियों के सामने वाला कमरा है, उस पर एक बड़ा ताला लगा है। उस कमरे के पास कभी मत जाना, और चाहे कुछ भी हो जाए, रात को अगर कोई आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। आर्यन ने इसे एक बुढ़े आदमी का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि वो ताला किसी सामान की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी और ही चीज को रोकने के लिए लगाया गया था। पहली 2 रातें तो सुकून से गुजर गईं, लेकिन तीसरी रात मौसम बदल गया। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन को प्यास लगी और उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आर्यन रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। वो आवाज फिर आई, एक दर्द भरी सिसकने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में है। आर्यन को याद आया कि वो इस घर में अकेला है। फिर ये आवाज कौन कर रहा है? ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि आवाज ठीक उसके ऊपर वाली मंजिल से आ रही है, उसी बंद कमरे से। जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर के कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। वो उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा। रोने की आवाज अब साफ थी। अंदर से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है अंदर? तुम लॉक कैसे हो गई? लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज तेज हो गई। आर्यन डर गया था। वो भागकर नीचे आया और अपने कमरे में रजाई में दुबक गया। पूरी रात उसे वो सिसकियां सुनाई देती रहीं। अगली सुबह आर्यन ने गांव के पास एक चाय की दुकान पर इस बारे में बात की। दुकानदार ने जब माया विला का नाम सुना तो उसके हाथ से गिलास छूट गया। दुकानदार ने दबी जुबान में बताया, साहब, आप उस घर में कैसे रह रहे हैं? 10 साल पहले उस घर में एक पागल औरत रहती थी। लोग कहते हैं कि उसने अपनी सौतेली बेटी को उस ऊपर वाले कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा था। वो बच्ची हफ्तों तक भूखी प्यासी रोती रही, मदद की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। जो आप सुन रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। वो विज्ञान को मानने वाला लड़का था। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर फंसा होगा या हवा की आवाज होगी। उसने फैसला किया कि आज रात वो इस राज को खोल कर ही रहेगा। उस रात अमावस थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, वो रोने की आवाज फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा था। आर्यन के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक लोहे का रॉड उठाया और ऊपर की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि ताला जंग खाया हुआ पुराना था। अंदर से आवाज आई, आर्यन, मेरी मदद करो। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उस चीज को उसका नाम कैसे पता था? लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत से रॉड ताले पर दे मारी। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार में ताला टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। आर्यन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरा बिल्कुल खाली था। कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। वहां कोई नहीं था। आर्यन को लगा कि वो पागल हो रहा है। वो मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श के कोने पर पड़ी।
धूल में छोटे छोटे नंगे पैरों के ताजा निशान बने हुए थे और वो निशान दरवाजे से बाहर जाने के नहीं बल्कि दरवाजे के पीछे जहां आर्यन खड़ा था उस तरफ आ रहे थे। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने ठंडी सांस छोड़ी। आर्यन की गर्दन पर किसी के ठंडे गीले बाल महसूस हुए। एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कान में गूंजी, अब तुम भी मेरे साथ खेलोगे। आर्यन चीखा लेकिन उसकी चीख उस कमरे से बाहर नहीं जा पाई। अगले दिन पुलिस को घर का मेन गेट खुला मिला। आर्यन का सारा सामान वही था लेकिन आर्यन गायब था। जब पुलिस ने ऊपर वाले कमरे का ताला तोड़ा जो फिर से लगा हुआ था तो अंदर कुछ नहीं मिला सिवाय एक चीज के। दीवार पर नाखूनों से खुरचकर लिखा गया था, अब मैं अकेली नहीं हूं। कहते हैं आज भी जो कोई उस हवेली के पास से गुजरता है उसे एक नहीं बल्कि 2 लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, याद रखना, कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं। अगर आपको कभी किसी बंद कमरे से रोने की आवाज आए तो भूल कर भी उसे खोलने की कोशिश मत करना। शुभ रात्रि। तो दोस्तों, आप देख रहे थे शिप्रा स्कैरी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानियाँ बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं होती हैं, ताकि आप बिना किसी डर के इनका आनंद ले सकें। लेकिन अगर आपको हमारी कहानी में कोई कमी लगी हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।